सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल। आज सबको मालूम है कि ECGCPO का एग्ज़ाम था, रिटन एग्ज़ाम। सबको मालूम है कि एक ही एग्ज़ाम है और उसके बाद आपका इंटरव्यू है। तो जैसे कि मालूम है कि पैटर्न क्या था, क्वांट में 50 क्वेश्चंस, रीजनिंग में 50 क्वेश्चंस। तो आप देखेंगे हम क्या क्या आया था। तो पाई चार्ट था, एक पाई चार्ट, बार चार्ट, ये दो DI थे। उसके बाद एक केसलेट भी थी। देन आवर स्पीड मैथ भी था, सिंप्लीफिकेशन, quadratic equation and number series. then all there was arithmetic and data sufficiency questions were उसमें थे। तो ये क्वांट में था। तो एवरेज अटेम्प्ट 50 क्वेश्चंस, एक 40 अबव 40 है, 40। तो इट्स अ गुड अटेम्प्ट, वेरी गुड अटेम्प्ट। इफ 40 लेस है बहुत स्टूडेंट्स के लेस, पर एज अ वैकेंसी बहुत कम है तो आपका 40 अबव तो अटेम्प्ट चाहिए ही चाहिए विथ एक्यूरेसी। व्हेन इट कम्स टू रीजनिंग, तो रीजनिंग में ज़्यादातर पजल ही थे। एजेस का पजल, इनवर्ड एक था 2 वेरिएबल का, फिर बेसिक्स मिसलेनियस रीजनिंग भी थे, जैसे कि सिलॉग, इनइक्वालिटी, एक डेजिग्नेशन बेस्ड पजल भी था, इनपुट आउटपुट भी था, फिर डेटा सफिशिएंसी के टॉपिक्स थे। तो रीजनिंग में भी मुझे लगता है कि गुड अटेम्प्ट्स, इट्स 40 अबो। इफ़ यू आर 40 अबो देन इट्स गुड। टोटली व्हेन इट कम्स टू कॉम्बो 50 क्वांट प्लस रीजनिंग, 100 क्वेश्चंस वेयर देयर। अगर आपके 80 से अबो अटेम्प्ट है विथ एक्यूरेसी देन इट्स गुड। व्हेन इट कम्स टू इंग्लिश देयर वेयर 2 RC, 2 RC थे, एक क्लोज टेस्ट था, एरर्स थे, फिलर्स थे कि कौन कौन से 3 में से कौन से आएंगे। देन सेंटेंस रीअरेंजमेंट था, स्वैप द वर्ड्स था। तो उसमें 40 क्वेश्चंस थे। तो यहाँ पे अटेम्प्ट तो हैरी होंगे बहुत जनों के, क्योंकि किसी की एक्यूरेसी नहीं रहती। तो मुझे लगता है यहाँ पे मार्क्स विल बी वेरी गुड। अगर आपके मार्क्स एक 20 to 25 अराउंड मार्क्स है तो गुड मार्क्स है। 25 अगर मार्क्स है इंग्लिश में तो गुड मार्क्स। सो एंड व्हेन इट कम्स टू GA के 40 क्वेश्चंस थे। जे ऐसा ज़्यादा हार्ड भी नहीं था, ऐसा नहीं था बैंकिंग के नहीं, थोड़े जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर्स के ही क्वेश्चंस थे। कंप्यूटर के 20 क्वेश्चंस थे। कंप्यूटर भी बहुत इजी था, सभी ने 20 आउट ऑफ 20 सॉल्व किए। कंप्यूटर इजी रहता है और तो सॉल्व किए। एंड व्हेन इट कम्स टू डिस्क्रिप्टिव देयर वाज एसे एंड प्रिसाइज राइटिंग, यस। सो ऐसे में क्या था, हाउ वी कैन इन्फ्लेशन मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं, और एक GST था। प्रिसाइज राइटिंग में क्या था कि जो समुद्र किनारा रहता है उसके ऊपर हम हाउस बिल्ड करते हैं, तो क्लाइमेट कैसा वगैरह इस टाइप का एक ये भी था। तो ओवरऑल मॉडरेट पेपर था आप कह सकते हैं, पर वैकेंसी बहुत कम थी, इसीलिए थोड़ा हमें ज़्यादा कट ऑफ एक्सपेक्ट करना चाहिए। हमें जितना जनरल है उससे थोड़ा ज़्यादा अटेम्प्ट वगैरह होना चाहिए था हमारा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट। सो यू प्रिपेयर फॉर मेंस, ऑल द बेस्ट।